रणजीत सिंह जो है, इनका जन्म 1780 में हुआ। किसका? ध्यान दीजिए इधर, आप लोग बहुत गपशप करते हैं। रणजीत सिंह, इनका जन्म 1780 में हुआ। इनके पिता का नाम था महासिंह। कौन सिंह? महासिंह। ये शुकर चाकिया मिस्र के प्रमुख थे। शुकर चाकिया मिस्र के प्रमुख थे। रणजीत सिंह के पिता का नाम हुआ महासिंह। इनका जन्म 1780 में हुआ और इनके पिता महासिंह शुकर चाकिया मिस्र के प्रमुख थे। His father was head of the शुकर चाकिया मिस्र। अब जरा मिस्र क्या होता है इसको समझ लीजिए। पंजाब में उसमें 12 मिस्र था। देखिए, एट दिस टाइम देयर वर 12 मिस्र इन पंजाब। इस समय पंजाब में 12 मिस्र थे। अब मिस्र होता क्या था? तो मिस्र वाज ए मिलिट्री ब्रदरहुड ऑफ सिख। देखिए, ये सिख सैनिक सरदारों का एक समूह होता था। सिख सैनिक सरदारों का एक समूह होता था। इसमें 12 मिस्र था जी। उसमें एक मिस्र हुआ था शुकर चाकिया मिस्र, जिसके थे रणजीत सिंह, महासिंह। तो देखिए कि मेन कंपिटिटर ऑफ शुकर चाकिया मिस्र वाज भंगी मिस्र। शुकर चाकिया मिस्र का मुख्य प्रतिनिधि था भंगी मिस्र। लेकिन 1798 जमान शाह अब्दाली allowed रणजीत सिंह टू कैप्चर लाहौर। 1798 ईस्वी में इन 1798 जमान शाह अब्दाली द अफगानी रूलर allowed रणजीत सिंह टू कैप्चर लाहौर। 1798 ईस्वी में हम जमान शाह अब्दाली के द्वारा रणजीत सिंह को लाहौर पर कब्जा करने की अनुमति दी गई। ठीक है। लेकिन 1818 रणजीत सिंह कैप्चर्ड मुल्तान। In 1819 it also captured कश्मीर। ठीक है। सुनिए, आपको एक चीज बता दें कि शाह शुजा एक व्यक्ति था जो क्या कहते हैं, अफगानिस्तान का एक भगोड़ा क्या मतलब, उसको वहां पर किसी कारण से सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा था। उस कारण से वहां से उसको भागना पड़ा। तो भाग के आया इंडिया और रणजीत सिंह से संपर्क किया कि आप मेरी मदद करिए। तो रणजीत सिंह उनके मतलब अपने कई सारे मतलब कंडीशंस को रखा गया रणजीत सिंह के द्वारा शाह शुजा के पास। क्या? तो कोहिनूर हीरा वापस करो, तख्ते तौस वापस करो, और तख्ते तौस आपको बताया होंगे, पीकॉक थ्रोन जो कि ले गया था नादिर शाह अफगानिस्तान। तो और जो महमूद गजनी उस समय सोमनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार एंट्रेंस ले गया था, कहा कि इसे वापस करो और गो हत्या पर वहां प्रतिबंध लगाओ। बात समझे? तो अब ये सब चीज तो माना नहीं गया होगा, लेकिन रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा वापस मिल गया।
अब कोहिनूर हीरा का भी एक इतिहास है, समझिए। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। कहां से? तो इसको क्या कहते हैं, मलिक कफूर, इसको लिया, ककाते डायनेस्टी था, ठीक है, उसके शासक से लिया इसको मलिक कफूर, और अलाउद्दीन खिलजी को दिया। उसके खिलजी का जितना रूलर रहा उसके पास रहा, उसके बाद फिर तुगलक के पास गया। फाइनली ये कोई ग्वालियर का शासक था, मान सिंह, उसके पास चला गया। जब बाबर भारत पर आक्रमण किया तो हुमायूं उसमें ग्वालियर से लेकर के इसको बाबर को दिया, ये फिर मुगलों के पास रहा। मुगलों से ये चला गया नादिर शाह के पास, और फिर नादिर शाह से ले लिया रंजीत सिंह, नादिर शाह के वंशज से, जिसको अभी नहीं बताया जी कि ले लिया रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह से फिर मतलब पंजाब के रूलर से इसको ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ले लिया गया। और अभी कहां पर है? तो ब्रिटेन में है। बात समझ में आई जी? तो खैर, तो आप ये समझ गए। उसके बाद क्या है ना कि रंजीत सिंह एक अच्छा शासक था। 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। कितना में? 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद सिख दरबार जो था, मतलब सिख कोर्ट, दो भागों में, दो गुट में बट गया था। दो भागों नहीं, दो गुट में बट गया था। एक डोगरा गुट और एक सिंधियन वालिया गुट। सिंधियन वाला गुट, ठीक है। इसी गुटबंदी के कारण सिख जो स्टेट था वो कमजोर हुआ। इसका फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी, और रंजीत सिंह का जो मतलब डिसेंडेंट था उससे पंजाब जीत लिया गया। बात समझ में आई? ये मुख्य कारण था कि सिख दरबार दो भागों में बट गया था। डोगरा और सिंधियन वाला गुट आपस में आप लड़ेंगे तो ऑब्वियस इसका फायदा उठाया अंग्रेज। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका इमीडिएट सक्सेसर हुआ, आपको बताया, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका इमीडिएट सक्सेसर हुआ खड़क सिंह। देखिए कि द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ रणजीत सिंह वाज हिज सन खड़क सिंह। अब ये केवल ओपीएम खा के सोया रहता था, कोई अच्छा शासक था नहीं। इसके बाद हुआ नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह, ठीक है। इसके बाद हुआ शेर सिंह। ये एक बार किस परीक्षा में तो प्रश्न आया कि हुआ द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ रणजीत सिंह। तो खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह, और शेर सिंह के बाद दिलीप सिंह। दिलीप नहीं, दलीप सिंह, समझे? ये माइनर था। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ, मिटा दे सब। रणजीत सिंह बाद खड़क सिंह, खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह, शेर सिंह के बाद, जिस समय फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ उस समय सिख रूलर था दलीप सिंह, जो माइनर था। ये 1845-46 में हुआ। इसमें मोस्ट डिसाइसिव बैटल हुआ सोबरों का बैटल, बैटल ऑफ सोबरों। एंग्लो सिख वार के दौरान द मोस्ट डिसाइसिव बैटल टुक प्लेस एट सोबरों, एंड आफ्टर दिस Treaty of Lahore was signed. Treaty of Lahore was signed between
ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिख रूलर इन 1846। देखिए, सोबरों के युद्ध के बाद क्या बताया, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सबसे निर्णायक और अंतिम युद्ध हुआ सोबरों का युद्ध, नहीं जी, जिसके बाद इसमें सिखों की हार हुई। इस युद्ध के बाद लाहौर की संधि की गई और यह युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, मिला है ना। ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ 1846 में। अब क्या हुआ ना कि ये एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी था। इट वॉज ए वेरी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी फॉर द सिख। देखिए, यह सिखों के लिए एक अपमानजनक संधि थी। देखिए, यह सिखों के लिए एक अपमानजनक संधि थी। वाह, आगे लिख लीजिए कि सिखों के मुल्तान में गवर्नर मूलराज raised the banner of revolt. देखिए, the Sikh governor at Multan, Mulraj, raised the banner of revolt in 1848 and thus started the second Anglo-Sikh war. सिखों के मुल्तान में गवर्नर मूलराज के द्वारा 1848 में विद्रोह किया गया। और इस प्रकार द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ। देखिए, ड्यूरिंग दिस वॉर, ये युद्ध हुआ 48-49 में। ड्यूरिंग दिस वॉर सिख आर्मी वॉज डिफीटेड बैडली in the battle of Ramnagar and Chiliawala. द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिखों की रामनगर एवं चिलियावाला युद्ध में बुरी तरह पराजय हुई। एंड द मोस्ट डिसाइसिव बैटल was the battle of गुजरात। देखिए, इसका निर्णायक युद्ध हुआ बैटल ऑफ गुजरात। अब ये बैटल ऑफ गुजरात का मतलब ये नहीं समझिएगा कि गुजरात जो हमारा अभी स्टेट है वो है गुजरात। ये पाकिस्तान में अभी एक जगह है, बात समझे। तो लिखे इसको कि द मोस्ट डिसाइसिव बैटल ऑफ सेकेंड सिख एंग्लो सिख वार टुक प्लेस एट गुजरात। देखिए, आंग्ल सिख युद्ध का सबसे निर्णायक युद्ध हुआ गुजरात का युद्ध। ठीक है, ओके जी। तो इसके बाद सिख स्टेट को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने साम्राज्य में ला लिया गया। देखिए, आफ्टर द डिफीट ऑफ सिख इन सेकेंड एंग्लो सिख वार, Sikh kingdom was annexed to East India Company's empire। आपको कभी कभी परीक्षा में ये भी प्रश्न आता है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था, वगैरह वगैरह, समझे जी। तो आप लिख लीजिए कि एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंग्लो सिख वार गवर्नर जनरल वाज डलहौजी। देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल डलहौजी था और प्रथम आंग्ल विश्व युद्ध के दौरान
और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल एलन बरो था। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार द गवर्नर जनरल वाज एलन बरो। हो गया। तो डलहौजी था सेकेंड एंग्लो सिख वार के दौरान गवर्नर जनरल, और एलन बरो था प्रथम के दौरान। ठीक है। अब एक चीज यहीं पर थोड़ा लिख लीजिए जी, इन 1843, सॉरी क्या बता दीजिए, एलन बरो बता दिए। नहीं, उसको लिख लिए कि हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग वॉज दी गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वार। क्या बोले कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। क्लियर जी, उसको काट के लिख लीजिए। अब क्या हुआ ना, लोग 1843 में सिंध को भी एनेक्स कर लिया। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स्ड सिंध इन 1843 एंड एट दिस टाइम द गवर्नर जनरल वाज एलन बरो। ठीक है। इस समय सिंध ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल क्या था? एलन बरो था। समझ गए? तो याद रखना है कि पहले आंग्ल मराठा आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल था हार्डिंग, सेकेंड के दौरान डलहौजी, और सिंध को जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में लाया गया, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था एलन बरो। क्लियर जी? अब हम लोग डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। लिख लीजिए डलहौजी। समझे?